थे। हाँ? उनका पापा जेल थे। मेरे पति को बिना गलती किए वो कुछ किए वो भी मेरा पति को जेल में डाल दिया। हमको तो ऐसा हो रहा है कि मेरे बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। बोला कि कुछ हो जाएगा तो सरकार से 4 लाख रुपया दिला देंगे। हम बोले 4 लाख का मेरा बेटा है। मेरा छोटा सा बच्चा था, 4 महीना का था। ये बेचारे अनपढ़ हैं, ये कहाँ, ये बिहार में जब ये अपना हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे तो ये कर्नाटक में जाके कैसे हक की लड़ाई लड़ेंगे? 3 महीना बेल का भी हो गया, जो केस था उसका बेल भी हुआ। 10,000 रुपया लिया था एक बेल करने का, तब पर भी मेरा पति को नहीं निकाला कोई। पैर पर से हमको फेंक दिया कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, बिहार नहीं है, यहाँ दूसरा राज्य है। बिहार के रहने हैं तो बिहार के लोग ने मदद करेगा, वो कोई मदद करने वाला नहीं। नीतीश कुमार जी के पास, मोदी जी के पास, योगी जी के पास, अमित शाह के जितना ही है बड़े लोग ने उसके पास ये आवाज पहुँचे जो कि कोई लोग मेरा मदद करे, बच्चा को निकाल दे। Brought to you by Rajniwas Elaichi and Saluja Gold. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करेगा। हम बिहार के भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा में हैं और ये वो बांध है जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं जो 2008 में आई बाढ़ से प्रभावित हुए थे, जिनके घर ढह गए थे और वो यहाँ पर रह रहे हैं। अब ये बच्चे इसलिए दौड़ रहे हैं क्योंकि अंधेरे में इनको सांप दिख गया, इसलिए वो उसके पीछे दौड़ रहे हैं। हम आए थे बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने, लेकिन हमें ये महिला मिली हैं और कहानी ये है कि इनके पति पलायन के चलते यहाँ से हैदराबाद काम करने गए थे और वहाँ पर पुलिस को लगा कि वो डकैती करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी एक एप्लीकेशन है इनके पास, पुलिस को लगा, इसका कोई प्रूफ नहीं है उनके पास, जो एप्लीकेशन में हमने पढ़ा। और उसके बाद से वो 4 साल से जेल में हैं उस आधार पर, और 3 महीने पहले बेल मिल गई है, लेकिन उन्हें अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। पूरा मामला तो विस्तार से यही बता सकती हैं। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। हाँ, 4 साल से मेरे पति को जेल में डाल गया है। कितनी उम्र में आपकी शादी हुई है? मेरे शादी 8 साल में। जब आप 8 साल की थी तभी शादी हो गई थी? हाँ, 8 साल में। मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब थे, इसीलिए बचपने में शादी किया था। आपको तब शादी के का मतलब भी पता था? नहीं, कोई पता नहीं था। हम सब बचपन में थे, हमको कुछ नहीं समझ में आता था। मेरे सास है ना, इसीलिए मेरे को बचपन में ही पाला पोसा। हम तब से मम्मी पापा कर नहीं गए, हम यहीं पे रहे। मेरे पति को बिना गलती किए वो कुछ किए वो भी मेरा पति को जेल में डाल दिया। मेरा छोटा सा बच्चा था, 4 महीना का था, मेरे पति को जेल कर गया था। तब मेरा बच्चा को भी कोई रोग बीमारी होता है ना, मेरे सास इलाज करते हैं, और जितना मेंटेन होता है मेरे सास मेरा बच्चा का मेंटेन करता है। हमारा सास ससुर चला के कोई नहीं है अभी। मेरा ससुर जो है ना वो हैदराबाद में कमाता है, उसी से पूरा परिवार संभलता है। अगर जो 1 महीना वो घर में आ जाता है ना तो बहुत कर्जा हो जाता है। मेरे ननद का शादी किया है, उसका भी कर्जा, उसका भी यहाँ पे किस्त सब उठाता है। तो मेरा ससुर वहाँ पे जाता है तब यह ना भरता था। वो जो है ना मेरे ससुर ही पूरा घर का मेंटेन करता है। अगर जो घर आ जाता है ना तो पूरा मतलब कर्जा हो जाता है, फिर वो जाता है तो फिर वो कर्जा तोड़ता है। और मेरा पति भी जो था वो भी मेरे से लड़ाई झगड़ा करके थोड़ा बात से इसीलिए वहाँ चल गया, तो आधार कार्ड के लिए उसको जेल कर गया है। वो हैदराबाद वो भी वही काम करते थे ससुर के साथ? हाँ, कंपनी में करता था, वो कंपनी में करता है। और मेरे ससुर जो है ना गाय भैंस का काम करता है हैदराबाद में। हाँ, इसीलिए मेरे पति को जेल कर दिया। तब से हम सब बहुत अति में, जहाँ मेरे सास भी गया निकालने के लिए कोई सुनवाई नहीं हुआ। मेरे सास फिर लौट के आ गया। 3 महीना बेल का भी हो गया, जो केस था उसका बेल भी हुआ। 10,000 रुपया लिया था एक बेल करने का, तब पर भी मेरा पति को नहीं निकाला कोई। मेरे सास वकील को घोर पड़ता था, तब पर भी मेरा सास का कोई नहीं सुनवाई हुआ मेरा पति को निकालने के। और 4 लाख मांग रहा है। कहाँ से हम सब 4 लाख देंगे? मेरा पास परिस्थिति है 4 लाख का, हम सब कहाँ से दिया पाएंगे? आप प्लीज परेशान मत हो। आप गए थे जब पति से मिले आप एक बार? कभी नहीं मिले, हम सब नहीं गए, मेरे सास गया।
हमारा और हमारे बच्चे के लिए मेरा सास कहीं नहीं जा पाता था, तब पर भी कोशिश करके गया तो कोई वहाँ पे सुनवाई नहीं, और फिर मेरे सास लौट के चले आए। अम्मा एक चीज़ बताइए कि ये बताइए कि आप जैसे ये सब पता चला तो आपने किसी से मदद मांगी यहाँ पर बिहार में, किसी अधिकारी से, किसी नेता से आपने बताया कि हमारा बेटा यहाँ से गया था और उसके साथ वो हो गया हैदराबाद हाँ, अजीत शर्मा जो है ना, हाँ, कौन है अजीत शर्मा? कांग्रेस का जो है, मतलब जीता एकदम विधायक। अच्छा, अजीत शर्मा भागलपुर से जो है। हाँ, तो उसके पास गए ना तो बोला कि मेरे अपना राज्य का तो नहीं है, बिहार का, अगर बिहार का रहते ना तो हम कहीं से इसका कोई भी उपाय कर देते, लेकिन बात मेरे फेवर का नहीं है। यहाँ देखिए कि हम लोग नीतीश कुमार के पास भी गए हैं, बोला कि अभी मतलब वोट के है ना, जनता दरबार नहीं लगेगा, तो उसको दिए हैं 3 तारीख को, उसको आगे बढ़ गए हैं, मेरा नंबर में उसको दिए हैं, लेकिन हमको इससे भी कोई लाभ नहीं मिला, कोई नहीं मिलता। कोई लाभ नहीं मिला है। हमको तो ऐसा हो रहा है कि मेरे बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा, मेरा ऐसा स्थिति क्या है। उम्र है उनकी दादी? उम्र 26-27 होगा, उसको फोटो है। दिखाइए। मैं दर्शकों को बता दूं, ये कहानी एक पलायन से शुरू होती है। जब बिहार में लोगों को रोज़गार नहीं मिलता तो कहीं और जा कर वो रोज़गार की तलाश करते हैं। कोई दिल्ली जाता है, कोई मुंबई जाता है, कोई कर्नाटक जाता है, कोई असम जाता है, और उसके बाद जैसा कि अम्मा का कहना है कि उन्हें गलत केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया, और ये जब जाती हैं वकीलों के पैर पड़ती हैं तो इनका कहना है कि 3 महीने पहले बेल मिल गई है उसे, मगर अभी भी उसे छोड़ा नहीं गया। ये कौन सी नियम कायदे आप लोग अपना रहे हैं? और अगर बिहार का कोई बच्चा बाहर जाकर रोजगार करता है और अगर वो किसी गलत केस में फंसाया जाता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपका नागरिक है, वो वोट देता है, तब आपकी सरकार बनती है। लेकिन ये जिस हालत में रह रहे हैं, मैं थोड़ी देर यहाँ पर रुका हूँ तो मच्छर नोचे खा रहे हैं, और ये हर दिन ऐसे ही बिता रहे हैं, और वो भी बीते 17 साल से बिता रहे हैं। बल्कि इनका उसके पहले घर था, ये अपने घरों में रहते थे, और ऐसा नहीं है कि इनकी गलती से वो घर ढहा है। वो एक प्राकृतिक आपदा आई थी जिसके प्रबंधन की जिम्मेदारी आपको थी। अब की जब यूनियन बजट, जब निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री पेश करती हैं तो 11,500 करोड़ रुपए का बजट पास होता है कि अगर असम है, उत्तराखंड है, और अगर बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति आती है तो उसके नियंत्रण के लिए काम किया जाए, अलग अलग योजनाएं बनाई जाएं जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। एक तरफ इनका परिवार बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है, 17 साल से बांध में खुले आसमान के नीचे रह रहा है जहां बाथरूम नहीं है। 1 किलोमीटर इनको पैदल बाथरूम करने जाना पड़ता है। आप सोच के देखिए कि आपके घरों को अगर रात में 12 बजे किसी महिला को वॉशरूम जाना हो, वो 1 किलोमीटर जाएगी तो वो कितनी सुरक्षित रहेगी। अगर शुभम कैमरा घुमाएंगे तो धुत अंधेरा है, यहाँ पर रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है। आप हल्का सा अगर कैमरा घुमाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगा, चारों तरफ अंधेरा है। ये इस अंधेरे में रह रहे हैं, और यहाँ इस अंधेरे को न चीरने, न कोई देखने, इनको कोई झांकने तक नहीं आ रहा है। और ये स्थिति तब है जब सर पर चुनाव है, लोगों का नामांकन हो रहा है, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। उस दिन, उस दौरान ये सब इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई रहनुमा आएगा और इनको इस अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ ले जाएगा। आप सोच के देखिए ना कि किसी के बेटे को अगर किसी गलत केस में, गलत केस है सही केस है, इसका फैसला कौन करेगा? ये बेचारे अनपढ़ हैं, ये कहाँ, ये बिहार में जब ये अपना हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे तो ये कर्नाटक में जाके कैसे हक की लड़ाई लड़ेंगे? मगर इनकी सुनने वाला कोई नहीं। विधायक से कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी जद का काम नहीं। अरे आपके जद का काम नहीं, आप आगे कहेंगे ना, आप अपने पार्टी के अध्यक्ष को कहेंगे, आप राज्य के मुखिया को कहेंगे। ये मिलने जाते हैं तो इन्हें दरवाजे से लौटा दिया जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है। एक महिला जिसकी 8 साल में शादी हो जाती है, उसने सोचा होगा कि पति के यहाँ आएंगे तो कुछ राहत मिलेगी, एक नई ज़िंदगी बिताएंगे। 4 साल से उसका पति जेल में है। पहले तो वो पलायन का शिकार होता है, फिर उसे भी नहीं पता वो किस चीज़ की सज़ा काट रहा है। ये कहानी है इस बिहार की, और वो भी बिहार के तब जब चुनाव है, कुछ दिनों में वोटिंग होने वाली है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताएं और इनकी मदद के लिए ज़रूर सामने आएँ कि मदद की ज़रूरत है इनके पास। यही है मेरा लड़का जेल। ये है आपके बेटे? हाँ, यही है मेरा लड़का, देखिए बेटा पुतहू यही है। और वकील बोलता है क्या कि 4 लाख रुपया है तो 4 लाख रुपया दो,
तो बेटा को निकाल देंगे। जज साहब से भी नहीं मिलने दिए, 1 महीना रोड पे तड़पते रहे, 6 महीना रह के आए, लेकिन जज साहब से एक भी दिन नहीं मिलने दिए। और बोला क्या कि है 4 लाख रुपया तो निकाल देंगे, नहीं तो तुम बिहार चला जाओ। अगर तुम्हारे बेटे के साथ, हम बोले उसको कि अगर 10,000 के लिए एक यहाँ का आदमी मर गए हैं मेरे बेटे के साथ में, अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा तो उसको बहू बच्चा का कौन रक्षा करेगा। तो बोला कि कुछ हो जाएगा तो सरकार से 4 लाख रुपया दिला देंगे। हम बोले 4 लाख का मेरा बेटा है। ये कह रहे हैं? हाँ? कौन कह रहा है ये? वकील बोल रहा है वहाँ का। वकील, अगर आपके बेटे कुछ हो जाएगा तो वो सरकार से दिला? सरकार से हम 4 लाख। क्या नाम है आपके वकील का? वकील का है, देखिए ना उसका नंबर है। नाम आप बता दीजिए। ये नाम है, वकील भी तरपाया हमको बहुत, तब यही है गवर्नमेंट का वकील है, सरकारी। ये भी हमको अंतिम हैदराबाद से ले गए हैं वकील, तब सुनवाई किए, बेल डाले हमको। तो इससे ये लोग हमसे 10,000 रूम में घुसा के ले लिए हैं, तब बेल डाले हैं, बेल दिए हैं। अभी तक हमको मांग रहा है। लाए 10,000 आप? पति वहाँ कम करते थे, वहाँ देते थे, दौड़ के जाते थे अपना लड़के के पास। गाय माल में कम करते हैं, पति दिए, तब वहाँ गए 10,000 हमसे ले के बेल डाले हैं। यही मैडम, यही उसका नंबर है सर। उसका नंबर मैं सेव कर लूँगा ये नंबर, लेकिन उसको उसमें देना चाहिए। इस पे हम कॉल कर लेंगे अम्मा। हाँ, कभी ये कुछ बोलते हैं, सच नहीं बोलते हैं, कभी सच नहीं बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। यहाँ देखिए कि मेरे पास क्या है, कभी बोलते हैं जमीन का कागज, कभी बोलते हैं सरपंच मुखिया का परिमाण चाहिए कि वहाँ का है। यहाँ देखिए कि सरपंच लेके टहल रहे हैं, सरपंच मुखिया वार्ड सबका सबूत है। मतलब जो मेरे पास में नहीं है कुछ, वो चीज़ मांगते हैं। और वकील बोलते हैं सुजीत का बेल होने का बाद भी बिहार नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? हम उसको पूछे कि अगर बेल हो जाएगा तो क्यों नहीं बिहार जाएगा, तो वही रट लगाया कि बिहार नहीं जाएगा। हमको संदेह हो रहा है कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है। आप परेशान मत हो अम्मा। पूरा परेशान, लेकिन कि बिहार के है, बिहार के रहने हैं तो बिहार के लोग ने मदद करेगा, वो कोई मदद करने वाला नहीं। मेरे बच्चे के साथ 3 साल, देखिए नहीं यहाँ के यहाँ पढ़िए थोड़ा, इसमें देखिए कि क्या है नहीं है, पढ़िए। वो हमको बोला बाइक चोरी है, सोना चोरी है। हमको उतना बलगल है, पैर पकड़ के लटक गए वकील को, पैर पर से हमको फेंक दिया कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, बिहार नहीं है, यहाँ दूसरा राज्य है। क्या बिहार के जाएगा, उसको मार के खा जाएगी। देखिए इसमें क्या है, एक लड़का मर गया है 10,000 के कारण, वकील मार दिए हैं अंदर में। मेरा बेटा बोल रहा है कि 10,000 के लिए उसको जान मार दिए हैं, हमको तो 4 लाख मांग रहे हैं, हमको भी नहीं बचने देगी। जिस समय से वो लड़का ख़त्म हुआ है उस समय से मेरे बेटा खाना नहीं खाते हैं हदास से, कि मेरा हाल क्या होगा। हम तो यही कहना चाहते हैं कि मेरे लड़के को न्याय किसी तरह से निकाल दीजिए। 3 महीना हो गया बेल कराना, लेकिन अब तक निकलने नहीं दे रहा है। हमको कोई सुविधा नहीं मिल रहा। उसी को बोल रहे हैं किसी तरह से जो नीतीश कुमार जी के पास, मोदी जी के पास, योगी जी के पास, अमित शाह के जितना ही है बड़े लोग ने, उसके पास ये आवाज़ पहुँचे जो कि कोई लोग मेरा मदद करे, बच्चा को निकाल दे। हम पूरी कोशिश करेंगे अम्मा, प्लीज़ ध्यान रखें। ये बिहार के पलायन की ये तस्वीर, हम आए किसी और चीज़ को देखने थे, मगर ये हमें नज़र आया। हम ये नहीं जानते कि इनके जो बेटे हैं वो गुनहगार हैं या निर्दोष हैं, लेकिन जो भी है कम से कम वो इतनी हकदार हैं ये महिला कि उन्हें पता चल जाए कि उनके बेटा सुरक्षित है कि नहीं है। वो इस डर के साये में जी रही हैं कि बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तरफ हम न्याय और प्रशासन की दुहाई देते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कि क्राइम के प्रति हम ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी फॉलो करते हैं, और आपके ही राज्य में एक महिला इस तरह से परेशान है और उसकी कोई सुनने वाला नहीं। हम कोशिश करेंगे कि इनके वकील से बात हो और जो भी मदद हम जिस लायक हैं इनकी मदद करें। ध्यान रखें अपना। शुक्रिया।